बीते साल झारखंड की सियासत में काफी हलचल रही। राज्य के मुख्यमंत्री बदले, एक पूर्व मुख्यमंत्री पाला बदलकर दूसरे पार्टी में चले गए तो पूरी ताकत लगाने के बाद भी बीजेपी सत्ता हासिल नहीं कर सकी। इस साल क्या करना है और कैसी रह सकती है राज्य की राजनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। साल 2024 बीता और 2025 आ गया है। बात झारखंड की सियासत की करें तो पिछला साल काफी उतार चढ़ाव वाला रहा। शुरुआत में ही सोरेन परिवार की मुश्किलें बढ़ी। जमीन से जुड़े एक मामले में हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा। इसके बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में उतरी और यहां से झारखंड की राजनीति बदलती गई। कल्पना सोरेन लगातार पार्टी के लिए काम करती रहीं और जब नवंबर में विधानसभा चुनाव हुए तो वे न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा बल्कि INDI अलायंस के लिए बड़ा चेहरा बनी। जीत के बाद हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बने। JMM और कांग्रेस दोनों का कहना है कि 2024 में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और साल 2025 होगा जनता के विश्वास पर खरा उतरने का साल। 2024 उतार चढ़ाव से भरपूर वर्ष, चुनौतियों से भरा हुआ वर्ष, और उस चुनौतियों का सामना करते हुए हम लोगों ने विजय हासिल की। अंततः जीत हमारी हुई। तानाशाही ताकतों के खिलाफ जो लड़ाई थी, हमारे नेता माटी का बेटा, आदिवासी का बेटा हेमंत सोरेन को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस कदर लड़ाई हुई, जिस कदर संघर्ष हुआ, जंग लड़ी गई, तमाम झारखंडी अवाम ने उसमें हमारा साथ दिया, ये अविस्मरणीय है। निश्चित तौर पर हम 2025 एक उन्नत राज्य को उन्नत के शिखर पर ले जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में हम सतत प्रगतिशील रहेंगे। देखिए, 2024 असत्य पर सत्य की जीत हम कह सकते हैं कि हुई। जिस प्रकार 2024 लगातार केंद्र की सरकार विकासशील राज्य की विकासशील सरकार को अस्थिर करने का प्रयास की, ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, ED के माध्यम से, CBI के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, मतलब हर हथकंडा केंद्र की सरकार ने इस राज्य की सरकार को अस्थिर करने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन हम जनता के प्रति भी आभार प्रकट करना चाहते हैं 2024 में कि जनता ने उन तमाम हथकंडों को पूरी तरह फेल साबित कर दिया। बीजेपी और आजसू दोनों को पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में झटका लगा। बड़ी प्लानिंग और बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे के बावजूद NDA की करारी हार हुई। हालांकि NDA में शामिल दो पार्टियों JDU और LJP रामविलास ने एक एक सीट पर जीत हासिल की। वैसे बीजेपी का दावा है कि सरकार भले ही ना बनी हो, लेकिन चुनावी आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि जनता का भरोसा कायम है। जनता पार्टी के जनाधार में कोई कमी नहीं आई है और हमें मत प्रतिशत भी ज़्यादा प्राप्त हुआ है। हाँ, सीटों की संख्या में हम चूक गए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आई है। भारतीय जनता पार्टी के ध्यान में ये बातें आई हैं और हम 2025 से इसे और मजबूती के साथ हम क्षेत्र में जाएंगे। और जो सरकार बनी है, पिछली सरकार की भी नाकामियों को हम उजागर करते थे, इस सरकार की भी नाकामी को हम उजागर करेंगे और जनता के दिल को फिर से जीतेंगे और एक मजबूत सरकार फिर से हम बनाएं इस प्रदेश में। इसके लिए हम काम करेंगे। फिर 2024 की उपलब्धि ये है कि हमारा झारखंड में इस कार्यकाल का एक विधायक जीत कर आए और जो विधायक जीत कर आए वो झारखंड के चाणक्य कहे जाने वाले विधायक हैं। 2025 की संगठन की बात करें तो निश्चित रूप से हम लोग निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेंगे। बीते साल की बातें पुरानी हो चुकी हैं, आगे नए लक्ष्य हैं और चुनौतियां भी नई है। विरोध है राजनीति का और विचारों का। उम्मीद है कि सभी राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। कशिश न्यूज के लिए रांची से राहुल की रिपोर्ट।